देनी है। सदन में स्थापित किसी भी कैमरा से ऑडियो कैप्चर करने की व्यवस्था नहीं है, ना ही ये कैमरे किसी सदस्य विशेष पर केंद्रित हैं। उक्त कैमरे 360 डिग्री क्षमता के, जिन्हें संचालित करने हेतु दिशा निर्देश बने हुए हैं, जिनके अनुसार ही इन कैमरों का संचालन किया जाता है। मैं स्पष्ट करना चाहूंगा, कैमरा की स्थापना से किसी सदस्य की निजता भंग नहीं होती है। यह सदन में काफी ऊपर की दीर्घा में भी लोग आते हैं और विभिन्न विद्यालयों के आते हैं, विभिन्न जन भी आते हैं, और यह सदन सबसे ज्यादा सुरक्षा की दृष्टि से आवश्यक होता है कि सदन की सुरक्षा बनी रहे। अतः इसमें कैमरे बाकी भी सारे राज्यों की विधानसभा में भी है, लोकसभा में भी है, और आजकल तो अपन अपने घरों पे भी लगाते हैं, यहाँ परिसर में भी है। इसके कैमरे की आवश्यकता कितनी है ये आज की परिस्थिति में हम सब महसूस कर सकते हैं। इवन लोकसभा में तो इतना भी ध्यान है कि एक व्यक्ति कूद गया था, उसके बाद से वहाँ की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। यहाँ की सुरक्षित रहे, हम सबके लिए आवश्यक है कि यहाँ पे यदि हमारी पारदर्शिता है तो किसी को भी यहाँ पे शंका करने की आवश्यकता नहीं है। न निजता कोई भंग की गई है, न आगे भी किसी की निजता भंग की जाएगी। इतना मैं सदन को विश्वास दिलाता हूँ, और जो आरोप लगाए गए वे आरोप बिल्कुल निराधार हैं, इतना मैं आप सबके ओर से कह सकता हूँ। बाकी यदि अभी कहें, क्योंकि दर्शक दीर्घा में तरह तरह के लोग हैं, हमारे लोकतंत्र में विश्वास है तो वे संकोच काहे के लिए करना, और दबाव में लाने के कई बार मेरे को प्रयत्न होते हैं। मैं आज पहले भी सदन में कहा था, न दबाव में आया हूं न दबाव में आऊंगा। यह आपको बिल्कुल निश्चित रूप से काम नियमानुसार करूंगा, सदन की गरिमा की रक्षा के लिए करूंगा। जब तक सदन का मेरे पे विश्वास है तब तक मैं सदन के स्थापित नियमों, परंपराओं और मर्यादाओं का पालन कराने में अपनी क्षमता के अनुसार पूरा काम करूंगा। इसमें आपसे भी अपील कर रहा हूं कि आप इस तरह की बातों के लेकर के समय न करें, क्योंकि मैं हमेशा स्वभाव रहा है विपक्ष को साथ लेकर के चलना, पक्ष को लेना। ये सदन का काम चलाना अपन दोनों का है, पक्ष और विपक्ष का। इसलिए आपने देखा होगा, पुराने भी आपने अध्यक्षों की कार्यशैली देखी है, सदन को उनको सुना है, देखा है। मैंने आने के बाद पढ़ा मैंने उनको सबको कल में। मैं समझता हूँ उनकी तुलना में बहुत मेरा लचीलापन रहा है। मैं सबको साथ लेके चलता हूँ, सुनता हूँ, करता हूँ। और कई बार पीड़ा इसलिए होती है जब हम तय कर लेते हैं कोई बात और उसके बाद फिर उसके व्यवहार में नहीं आ पाना मन को पीड़ा देता है। इसलिए आप सबसे अपील करता हूँ कि निजता न भंग हुई है न भंग होगी। ये कैमरा पहले से भी है, पहले अलग डिग्री के होंगे, अब 360 डिग्री पक्ष को विपक्ष को, सारी गैलरीज हो, चाहे ये दीर्घा दोनों हो, वह भी सब उस कैमरे के अंदर ही हैं। ये आज की तारीख में आवश्यक है। चाहे ये मेरा भी आसन है, यह भी उसी कैमरा के अंतर्गत है। हम इतना जब स्पष्ट करें तो मैं समझता हूं कि इस बात को तुरंत लेकर के और अपना 1 दिन 1.5 दिन अपन न करें। आइए हम सब शांतिपूर्वक सदन चलाएं, और जिन वो बहस है, बिल है, उसे बहस में भाग लें तो सदन की गरिमा भी बढ़ेगी। आपने क्षेत्र में लोग कहेंगे आपने मुद्दे उठाए। इसलिए आप लोगों से एक मैं अपील करता हूं कि अपन शांतिपूर्वक सुने और अपन बहस में भाग लें। जितने अधिक, मैंने आज तक किसी को रोका नहीं, एक बार जरूर हुआ, उसमें भी मैंने स्पष्ट कहा था पारिक साहब को कि आप, मेरे पास सूची पहले आनी चाहिए। जब सदन में बिल आता है आप सूची देंगे, मैं सबको तीसरे वाचन में जितनी आपकी सूची होगी बातचीत करते हो सबको मैं अनुमति दूंगा। और सदन में आपके इस माइक की बात हुई, मैं निर्देश दे दिए कि आपका माइक सदैव चलेगा, ये मैंने निर्देश दे दिए। और तीसरा, आपका कोई ऐसा मुद्दा था नहीं जिसको मैं बोलूं, बाकी भी कोई हो, आपके मेरे दरवाजे आपने खुले हैं, बैठे बैठे नहीं, बैठे बैठे नहीं। अब आपका नेता बैठा है, नो आसन पांव पे, मतलब मैं जितना लचीला हो रहा हूं उतना खड़े हो रहे हो, मैं बर्दाश्त नहीं करूंगा। अरे इसलिए मैं आपसे अपील कर रहा हूं, आप आए, आप बोले। माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपने जो आसन से निर्देश दिए, कैमरे लगाने से ऐतराज नहीं है। ऐतराज इस चीज का है, आपने अभी बताया कि हमने कैमरों को अपग्रेड किया है। नए कैमरे लगाना अपग्रेड में नहीं आता। पूर्व में 9 कैमरे लगे हुए हैं। 9 कैमरों के अलावा माननीय अध्यक्ष जी, मैं भी यहां सदन में कोई बात कह रहा हूं तो किसी बात को लेके कह रहा हूं, यहां सब कैमरे लगे हुए हैं। ये सही है कि सदन के अंदर ऑलरेडी जो कार्रवाई है यूट्यूब के माध्यम से जनता के बीच में जा रही है, पहले भी जा रही थी, आज भी जा रही है। हमने तो कभी ऐतराज किया नहीं। ये ऐतराज हम इससे पहले भी कर सकते थे, हमें उस पर कोई ऐतराज नहीं। बात यह है
ये जो 2 कैमरे लगे हैं ये किस मद से लगे हैं? आपने कहा अपग्रेड किए हैं, तो अपग्रेड वाले तो ऑलरेडी 9 लगे हुए थे, 2 की अलग से आपको परमिशन आपने ली नहीं ली, किस मद से लगे? और वो कैमरे सदन जो है एडजॉर्न होने के बाद में भी वो कैमरे चालू रहते हैं, रिकॉर्डिंग चालू रहती है, उस पे हमारा एतराज, आपको कह दिया रिकॉर्डिंग उस पे हमारा एतराज है। नहीं, वो होती है, मैंने कह दिया ऑडियो रिकॉर्डिंग ना आज तक हुई है ना आगे भी होगी। हो रही है साहब, रिकॉर्डिंग हो रही। आपने खुद कहा, आपने परसों मेरे को खुद कहा कि मैंने तुम पे 2 अलग कैमरे लगाए हैं जो आपकी एक एक चीज पे मैं नजर रखूंगा। आपके सब गति 360 डिग्री पे चलता है, ऑलरेडी लगे हुए थे, फिर इन 2 की कहां जरूरत पड़ेगी? मेरा तो इतना सा निवेदन है, सदन में कैमरे ऑलरेडी लगे हुए थे तो और 2 अलग से कैमरे लगाने की कहां जरूरत पड़ेगी? और ये इनमें जो लाइटें आ रही है, हमारी रिकॉर्डिंग होती है, जब सदन नहीं चल रहा उस समय भी हमारी रिकॉर्डिंग होती है, उसका हमें एतराज। आप बता दें, उस पर आप बता दें क्यों लगाए, कहां से, कौन से मत से लगे? इसमें जो भी सदन में लगता है, किसके बाद सारा मत जो है वह यही विधानसभा का सचिवालय के मत से लगे हैं। और निश्चित रूप से इसमें कहा पहले जो टेक्नोलॉजी थी उसे 360 डिग्री के नहीं थे, और नई टेक्नोलॉजी है, पक्ष को भी देख रहे हैं, विपक्ष को देख रहे हैं, दोनों गैलरीज को देख रहे हैं, ऊपर दर्शक दीर्घाओं को भी देख रहे हैं। पहले इसकी इतनी आवश्यकता है, जैसे जैसे समय आ रहा है, नए नए आ रहे हैं, उसको हमने लगाया है। और उसमें समझ किसी की निजता, यदि पारदर्शी आप कहते हो पारदर्शी हो, तो पारदर्शिता में आपको क्यों संकोच है? पारदर्शी व्यवस्था है, और इसमें ये हाउस सबका है ना, हाउस केवल मेरा है ना आपका है, ये हाउस 200 लोगों का है। इसमें कोई प्राइवेसी नाम की कोई चीज इसमें है ही नहीं कि जिसकी हम चिंता करें। हम सदन में आते हैं, बैठते हैं, बहस करते हैं, चले जाते हैं, सब चीजें होती हैं। कोई भी घटनाएं दुर्घटनाएं आजकल होने लगी हैं बाहर के दीर्घाओं से भी, उसकी सुरक्षा आवश्यक है। इस सदन की सुरक्षा के लिए हमने रखे हैं, और इसलिए मुझे लगता है कि आपकी बात पूर्णतया निराधार है। इसको मैं जिम्मेदारी के साथ मैं कह रहा हूं, न नीचा का भंग हुआ है न करूंगा। अध्यक्ष जी, फिर वही बात आ गई। अब आप कह रहे हो कि मैंने लगाए 360 डिग्री के लगाए, अभी आपने कहा कि अपग्रेड हुए। 2 चीज अलग अलग हैं, पुराने लगे हुए को अपग्रेड किया है कि 2 अलग लगाए हमारे ऊपर, ये पूछना चाहता हूं मैं। किसी के ऊपर नहीं लगाया, और आप अगर चाहें तो मैं आपके साथ चल लेता हूं। इसका एक्सेस कहां है? 15 मिनट के लिए विधानसभा को आप एडजॉर्न कर दो, और इसका एक्सेस मैं दिखा देता हूं कहां पे, कौन देखता है, कौन वो एक्सेस देखता है इन 2 कैमरों का। इसको भी यूट्यूब से आप जारी करो ना। आप हमको गुमराह करना चाहते हो, हमको गुमराह करना चाहते हो आप लोग, हमको गुमराह मत करो। इन 2 कैमरों का एक्सेस भी यूट्यूब पे है या नहीं है, आप बताइए। जो आपको बताना था बता दिया। अब ऐसा नहीं चलेगा, ये जबरदस्ती नहीं चलेगी। आप बताइए सदन के अंदर, आप सदन के अंदर बताइए कि इसका एक्सेस है या नहीं है, यूट्यूब पे इसका एक्सेस है या नहीं है। माननीय अध्यक्ष जी, जब बात हो रही है तो क्लियर होनी चाहिए, इन 2 कैमरों का भी यूट्यूब पे एक्सेस है या नहीं है। जब सारे कैमरों का यूट्यूब पे एक्सेस है, मैंने स्टेटमेंट दे दिया। मैं सदन के नेता यहाँ पे मौजूद है, सदन के नेता सदन के अंदर मौजूद है, मैं निवेदन करना चाहूंगा कि वो इसके अंदर इस विधानसभा के आप जवाब दीजिए। सदन के नेता, मेरा आग्रह है आपसे कि आप इस चीज को क्लियर कीजिए कि ये कैमरे किसके इशारे पे लगाए जा रहे हैं। माननीय सदन के अगस्त 1947 को सपोटरा तहसील के आडा डूंगर ग्राम में हुआ। आपने BA प्रथम वर्ष तक की शिक्षा प्राप्त की। प्रभुलाल पटेल 9वीं राजस्थान विधानसभा में सपोटरा निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस आई के विधायक निर्वाचित हुए। विधानसभा के कार्यकाल के दौरान आप अनुसूचित जनजाति कल्याण समिति के सदस्य रहे और संसदीय परामर्शदात्री समिति के भी आप सदस्य रहे। विधानसभा में आप अपने निर्वाचन क्षेत्र की समस्याओं के निराकरण के लिए सदैव प्रयत्नशील रहे। अपने सार्वजनिक जीवन में श्री पटेल ग्राम पंचायत आडा डूंगर के सरपंच तथा पंचायत समिति सपोटरा के उप प्रधान रहे। आप ग्राम सेवा सहकारी समिति आडा डूंगर के अध्यक्ष भी रहे। श्री प्रभुलाल पटेल का दिनांक 21 अप्रैल 2025 को निधन हो गया। मैं अपनी तथा इस सदन के सभी माननीय सदस्यों की ओर से दिवंगत के प्रति शोक प्रकट करते हुए उनके परिवार के प्रति संवेदना व्यक्त करता हूं तथा दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करें तथा उनके शोक संतप्त परिजनों को उनका विक्षोभ सहन करने की शक्ति दें। गत दिनों हुई अतिवृष्टि एवं प्राकृतिक आपदा में देश एवं प्रदेश में कई व्यक्ति दिवंगत हो गए।
राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई अतिवृष्टि के कारण कई मकान भी ढह गए तथा जिनमें दबने के कारण भी कई व्यक्तियों का देहावसान हो गया तथा संपत्ति को भारी क्षति पहुंची। प्रदेश के विद्यालयों के भवन गिरने के कारण भी विद्यार्थियों का देहावसान हो गया। गत दिनों राज्य के विभिन्न क्षेत्रों में हुई सड़क दुर्घटनाओं में भी कई व्यक्तियों का देहावसान हो गया। यह सदन अतिवृष्टि, प्राकृतिक आपदाओं, विद्यालयों में हुए हादसों तथा सड़क दुर्घटनाओं में दिवंगतों के प्रति तथा विभिन्न दुर्घटनाओं में दिवंगत हुए लोगों के प्रति शोक प्रकट करता है। माननीय सदस्यगण, कृपया 2 मिनट मौन खड़े होकर दिवंगत को शांति के लिए प्रदान करें।